माइंड मैट्रिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आरएस वैकेंसी 2024 आ चुकी है। आरपीसी ने वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, दिनांक थी उस दिन 2 सितंबर को जारी किया गया था। 2 सितंबर को जारी किया गया था। इसमें जो फॉर्म है आवेदन, वो आवेदन करने की तिथि अपन को दी गई है, वो दी गई है 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आपको आवेदन करना है। आपको आवेदन के लिए 1 मंथ मिला है, उसके अंदर आवेदन करना है। और आपको इस बार अच्छी खासी तैयारी करनी है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक वैकेंसी के मेंस होते ही तुरंत दूसरी वैकेंसी इतनी कम टाइम पीरियड के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट भी नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम डेट कब है तो वो आरपीसी ने जारी की है। एग्ज़ाम डेट को लेकर नोटिफिकेशन उसमें ये बताया कि 2 फरवरी 2025 को आपका पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा तो ये प्रीलिम्स वाला पेपर होगा। प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स के बाद अब जो आगे जो आपको देखना है, प्रीलिम्स के बाद तो मेंस होगा। आपका मेंस होगा, वो संभावित है, लेकिन ये एक प्री के एग्ज़ाम के बाद आपको 4 महीने के आसपास टाइम पीरियड मिलेगा आपको, जिसमें आप मेंस की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। और लेकिन अब कई जगह क्वेश्चन ये आते हैं कि तैयारी कब करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, क्या पढ़ें। तो इन सब टॉपिक्स पे आज अपन चर्चा करने के लिए आए हैं। कब करनी है तो देखो, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक आपको कंटिन्यू पढ़ाई तो करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है तो आज से स्टार्ट हो जाओ, अपना टाइम बना लो। आज से स्टार्ट हो जाओ, अपना बढ़िया सा टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लो कि इस टाइम मेरे को ये पढ़नी है, इस टाइम मेरे को ये पढ़नी है। ठीक है, अब कितनी पढ़नी है तो ये देखो, ये तो अफार आंसर है, इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटा आंसर ये है कि आपके जो सिलेबस में है उस टॉपिक्स पे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए और फैक्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ों पर आपको तैयारी करनी है। फिर आगे क्वेश्चन है क्या पढ़ें। देखो, जिस हिसाब से प्रीलिम्स हैं, इसमें आप अपनी कोचिंग, जो भी आपकी कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके आप नोट्स पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास एक ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए। ऑथेंटिक बुक्स कौन सी हो सकती है, या तो हिंदी गणित अकादमी हो सकती है, या कोई अन्य बुक्स हो सकती है जो किसी राइटर की हो, जैसे लक्ष्मीकांत बुक हुई। इसके अलावा आपको जब इसमें कोई इंपॉर्टेंट देखना चाहो तो मेरी तरफ से जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ वो आपको है आरबीएससी बुक। साथियों, इस बुक्स को कभी मत छोड़ना, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना है, आरबीएससी बुक्स पे। रीज़न क्या है, देखो आरबीएससी बुक है तो मैं ये मानता हूँ कि इन बुक्स को जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये बुक्स जो है ये इस प्रकार से डिज़ाइन की हुई है कि एकदम नोट्स की तरह लगे आपको। इसमें जो विशेषताएं हैं ना इनकी, वो ये है कि एक तो नोट्स की तरह लग रही, दूसरा जो है ना, इनको एनसीईआरटी या कोई ऑथेंटिक बुक है उनको पढ़ के बनाया गया है, ऐसा फील करवाता है। और इस बुक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होता है इस बुक्स में, और एकदम आसान सी लैंग्वेज है, तो आपको समझ में भी आ जाता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। फिर इसके अतिरिक्त जो चीज़ चलती है, तो आरबीएससी बुक को तो हमेशा अपन को प्रेफरेंस देके चलना है। आरबीएससी बुक्स के बाद आपको यदि कोई और बुक लगे तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। और चीज़ें क्या पढ़ें, तो इसमें एक चीज़ मैं आगे और बताऊंगा आपको कि 2 चीज़ें या 1-2 जो इसमें मतलब बढ़िया से जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो चीज़ बताऊंगा या सब्जेक्ट बताऊंगा जो आपको प्रीलिम्स के लिए फ़ायदे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है, कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कई लोग बता रहे थे कि हम क्या करें जिन्होंने मेंस दे दिया है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका प्री नहीं हुआ था, वो लोग पढ़ ही रहे थे, अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, या बारिश की वैकेंसी आ गई, हम क्या करें। ठीक, अब कई लोग ऐसे हैं भी, स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार दे रहे हैं, तो उनका क्या। तो इसमें अब ये देखते हैं कि जिन्होंने मेंस दिया उनका तो सीधा सा आंसर है कि भाई अभी अभी आप वैकेंसी से आरएस वाली जो 2023 वाली वैकेंसी थी उससे आप जस्ट अभी अभी फ्री हुए हैं। तो आपके पास मौका है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो एक अभी तक श्योरिटी नहीं कि रिजल्ट कैसा है, अपन
एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि रिजल्ट अपना कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये मान के चलना कि अपने पास वैकेंसी कौन सी आई है, RS 2024, तो इसको तो आपको देना है। तो अब तैयारी से दूर जाके दूसरी तैयारी करने का मतलब नहीं है, ठीक। दूसरा, मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, जिन्होंने 2023 दिया वो IAS की सोच रहे थे कि हम क्या देंगे, UPSC देंगे। मैंने भी यही सोचा था कि UPSC देंगे, लेकिन वैकेंसी जब ये आ चुकी है, इसके आबादी पहले से आप प्रिपेयर हो और आपने 2023 वाली दी है, आपके पास अच्छी खासी तैयारी है, तो आपको सीधा सा क्या करना है कि RS 2024 को देना है। देखो, जो इसको देना है, ठीक है, ज़रूर देना है। दूसरा, इसका फ़ायदा क्या होगा, या तो आपकी रैंक इम्प्रूव होगी, दूसरा अच्छी खासी पोस्ट मिल सकती है, तीसरा आप सिलेक्शन से कोई बाई लक आप रह जाते हैं 2023 की वैकेंसी में, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कई फैक्टर काम करते हैं, तो बाई लक आप रह जाते हैं, या एक आधा नंबर आपके मेंस या कम पड़ जाता है, या फिर ये हो सकता है कि आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हो, तो कुछ भी रीज़न हो, तब भी आपको क्या है, एक मौका मिल रहा है। और मौका कैसा मिल रहा है, फास्ट मिल रहा है, तुरंत मौका मिल रहा है कि आपको उसका रिजल्ट आएगा, उस टाइम आधे आप इस वैकेंसी में भी घुस चुके होंगे, ठीक है। दूसरा है जो स्टूडेंट्स प्री नहीं हुआ था, देखो प्री नहीं हुआ था, उन्होंने कई लोग UPSC की तरफ मूव किए गए, तो वो UPSC का अटेम्प्ट दें। यदि उनका मन ये कहता है कि हम RS की भी दें, तो आप RS का भी प्री की तैयारी कर लें अभी, ठीक है। ये होगा कि प्री पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस आपको UPSC का जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स तक आपको कुछ टाइम मिलेगा, उसमें आप एक बार और आपका सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये जो अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी वैकेंसी अभी फिक्स नहीं है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, तो देखो आपका जो GK GS तो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी था। अब आपको इस जगह ये करियर लेना चाहिए, जो मेरे व्यूज़ हैं, मैं ये आपको बता दूं इसमें क्या मैं कहना चाहता हूँ इसमें, कि GK GS वहाँ हो रहा है आपका, तो आपका ये एक तो पेपर वैकेंसी नहीं है, तब तो आप RS कर लो, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड आएगा तब देखा जाएगा कब एग्ज़ाम क्या होता है, वो ये नहीं हो सकता कि वो RS के टाइम होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। और जो वैकेंसी है संस्कृत विभाग वाली, उस वैकेंसी के लिए कुछ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, उनका एग्ज़ाम तो दिसंबर में, देखो तो दिसंबर में है लगभग, तो शायद तो आप उसके लिए तो प्रिपेयर रहें, अपनी तैयारी रखें। लेकिन कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि उसमें सीटें कम है, ये है, कंपटीशन भी ऐसा है, तो देखो कंपटीशन तो है, अपनी हिम्मत और अपना जो तैयारी है उसको देख कर आपको डिसीजन लेना है कि हमें RS प्री पे लगना है या फिर उसी को करना है। लेकिन कई बार दोनों साथ भी हो सकती है, तो वो आपके पोटेंशियल के ऊपर है। दूसरा, जो पहली बार दे रहे हैं उनका सीधा सा क्वेश्चन कि सर हमारा तो सिलेबस ही नहीं हुआ है, कि हम तो सिलेबस ही नहीं हुआ। देखो सिलेबस ज़िंदगी भर पूरा नहीं होता है, आप कब भी पढ़ते हैं, जो आपके मन में ये आएगा मेरा सिलेबस अभी बाकी है, कोई अपडेट आ गया, किसी को अपडेट करना है, किसी सिलेबस के नए नोट्स आ गए, तो आपको एक चीज़ लेके चलनी है कि भाई हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। क्या ज्वाइन करनी है? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और आप दम लगा दो प्री के ऊपर, दबा के दम लगा दो प्री के ऊपर, ठीक है। और फिर इनका भी फैक्टर है, कई लोगों को यहाँ पे भी डर सता रहा है कि हमारा फ्री होगा या नहीं होगा, तो देखो जिनके मन में ये डर है ना, उस डर को ख़त्म एक ही तरीका है कि आप अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और तैयारी कौन सी करनी, मेंस की साइड में रखो अभी। कई लोग ऐसे हैं जिनका मेंस अच्छा है लेकिन प्री नहीं हुआ, तो वो प्री के लिए दम लगा दो। प्री में आपके 10 नंबर 20 नंबर 10 प्लस नंबर ज़्यादा भी आ जाएंगे तो भी आपका चलेगा, ठीक है। लेकिन 1 नंबर भी कम हुआ तो प्री से बाहर हो जाएंगे और मेंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब देखो जो पहली बार देंगे उनके लिए तो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपका सिलेबस अच्छा खासा हो जाएगा। और जिनका हो गया मंत्रात्मा, जिनकी गवाही दे रही है कि हमारा सिलेबस हो गया, तो वो भी कुछ करंट की चीज़ें और या फिर कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ अपडेट या योजनाओं में अपडेट, वो भी आप करके इस तरह से वो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो तैयारी है उस तैयारी को कैसे इफ़ेक्टिव करें, तैयारी को इस तरह से किस प्रकार करें कि हम एक अच्छा आउटपुट प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए 2 रीज़न है। एक, जो लोग ये थे कि हमने मेंस दिया है, ठीक है, तो वो लोगों के लिए अच्छा खासा ऑप्शन ये है कि आप मेंस की कर लो, ठीक है। मेंस में क्या होगा कि आपको समय मिल रहा है 5 मंथ का टोटल, 5 महीने आपको मिल रहे हैं किसके लिए, प्रीलिम्स तक का। तो प्रीलिम्स तक 5 महीने मिल रहे हैं ना, आपको 3 महीने मान लो आप बिल्कुल एकदम प्री पे लग जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 2 महीने पहले वाले बच रहे हैं। इसमें क्या करें, इसमें ये हो सकता है कि आप मेंस के कुछ सब्जेक्ट डालें,
ठीक है, सब्जेक्ट उठा लो और उस सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू कर दो। कौन सी सब्जेक्ट? मेंस वाली। अब मेंस वाली सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे तो ये होगा कि आपने कुछ मेंस का भी पढ़ लिया है, अब उसके बाद आप प्री पे लग गए हैं, आपका प्री हो गया तो आपका मेंस में बाहर कम हो जाएगा और आप अच्छा इफेक्टिव जो महीने बचेंगे मेंस के एग्ज़ाम से पहले उनका आप इफेक्टिव यूज़ कर लोगे और एक अच्छा खासा आपका रिजल्ट रहने की आशा उजागर हो सकती है। ठीक है, दूसरा ये है कि जो जिन बच्चों को प्री का डर है वो तो प्री पे लगे रहें, क्योंकि डर तब खत्म होगा जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अच्छा खासा पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा जो बिल्कुल पहली बार तैयारी करें भाइयों, देखो आप लग जाओ प्री पे। ठीक है, कोई कह नहीं सकते हैं रिजल्ट ज़्यादा आ जाएगा चलेगा। मेंस के टाइम तो ये है कि आज तक का आरपीसी का एक ट्रेंड रहा है कि कुछ न कुछ टाइम बढ़ाया गया है मेंस के लिए, तो इतना डर नहीं लेना मेंस का। मेंस होगा नहीं होगा सब कुछ बाद में, पहले आप प्रीलिम्स तो कर लें। प्रीलिम्स हो जाएगा तो आपके अंदर अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप ऐसा करो, अभी तो आपके टाइम यही है कि आप प्री पे लग जाओ, जिनको जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिनको प्री के लिए प्री से डर लगता है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या होता है कि फोकस किस पे करें? देखो जो लोग मेंस और प्री को लेके चल रहे हैं इस 5 महीने के अंदर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेंस वाले या तो आप 3 छोटी जो 6 सब छोटी जो सब्जेक्ट होती हैं, जो अपनी सब्जेक्ट होती है ना 6 जो छोटी छोटी सब्जेक्ट होती है, वो जीएस फर्स्ट जीएस थर्ड में आती है, उन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट है, बिहेवियर है, फिर आपका योगा को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो अपडेट होती है, आप बाद में पढ़ लेना। और लॉ हो गई, फिर इसके अतिरिक्त आप ये पढ़ सकते बिहेवियर पढ़ लिया आपने, सोशोलॉजी पढ़ लो, इस तरह से आप छोटे छोटे सब्जेक्ट पढ़ लो, मैनेजमेंट हो गई। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि एक अच्छा जो रखती है जो अच्छा खासा आउटपुट देती है, आज अच्छा खासा इंप्रूव करके अपना अच्छा खासा मेंस में मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो चीज़ अपने पास सब्जेक्ट हैं दो सब्जेक्ट कौन सी है? एक तो है पबेड और एक है इथिक्स। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो प्री के रिलेटेड जो तैयारी कर रहे हैं, अब जो मेंस के साथ प्री की तैयारी कर रहे हैं तो वो साथ साथ भी चला सकते हैं। किसको? इकोनॉमिक सर्वे को, दूसरा करंट को चला सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त किसको चला सकते हैं? तो आप हिंदी इंग्लिश को चला सकते हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश को भी साथ पढ़ सकते हैं, ये आपका रह सकता है। ठीक है, और जब 3 महीने बचेंगे, लास्ट 2 महीने तक आप ये चीज़ों में कोई सी उठा के पढ़ लेना, ये तो आपको साथ साथ चलाना है और जिनमें से कोई सी भी आप एक पढ़ सकते हो। और जो प्री में जब आप बिल्कुल ही फ्री के लिए हो जाओगे, 3 मंथ बचेंगे अंत में और आप प्री के लिए जुट जाएंगे, तब आपको अच्छा खासा सब्जेक्ट लेना है और उन सब्जेक्ट पर अच्छी खासी कमांड करनी है। जैसे इकोनॉमी हो गई, ठीक है, ये प्री में भी है मेंस में भी है, पॉलिटी हो गई। ठीक है, अब अपनी एक जो दोनों जगह वेटेज रखती है वो है ज्योग्राफी दबा के करना। ज्योग्राफी को मत छोड़ना, चाहे वो इंडिया हो, राजस्थान हो, वर्ल्ड हो। इनका अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं, आप क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसका आपने जो पढ़ा है उसको अच्छा यूज़ भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें गलत होने के चांस कम रहते हैं। अब हिस्ट्री जैसी सब्जेक्ट है ना, वहाँ आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री लेके भी चल लोगे ना तो भी आपका पूरा पढ़ जाएगा। ठीक है, अब जिनका जो प्री के लिए तैयारी करें उनके लिए सबसे अच्छा क्या है? एक तो आप पैसा करंट को छोड़ो ही मत। करंट को कैसे पढ़ना है? तो करंट को पढ़ना है उल्टा। जैसे आज सितंबर चल रहा है तो आपको जुलाई की पढ़नी है, फिर जून की पढ़नी है, फिर आपको मई की पढ़नी है, इस तरह से पढ़नी है। तो इसमें क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो जून में आई होती है। जैसे मान लो एक सपोज करो कोई बिल है, ठीक है, मान लो पार्लियामेंट में बिल लाया गया जून में, अब यहाँ जुलाई के मंथ में ये हो गया पास। ठीक है, तो फिर आप उसकी पूरी डिटेल कहाँ पढ़ लेंगे? जुलाई में। तो जून में आपको छोड़ देंगे आप कि भाई चलो ये तो पढ़ ली, आगे चलते हैं, तो आपका इससे क्या फास्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे शुरू कर दो, इसमें कई डाटा हैं, योजनाएं हैं, वो याद हो जाएगी आपको, बजट के कुछ आंकड़े हैं वो याद हो जाएंगे, तो वो अभी से तैयारी करोगे तब आपके याद हो। इसके अलावा जो मेजर सब्जेक्ट लेके चल लो, जो प्री और मेंस दोनों में है, यहाँ आपको मेंस में फ़ायदा कर जाएंगे। जैसे पॉलिटी, जो प्री में भी अच्छा वेटेज रखती है और वहाँ पे भी रखती है, पॉलिटी दोनों आ गई। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी भी और इंडियन पॉलिटी भी। फिर इसके बाद पॉलिटी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, ये ध्यान रखना अच्छा खासा, और ज्योग्राफी ले लो, तीनों बहुत अच्छी है। फिर इसके अलावा आप सब्जेक्ट ले सकते हैं इकोनॉमी। ठीक है, और फिर कुछ सब्जेक्ट जो आपको लगती है हाँ यार कल्चर पढ़ लेनी चाहिए, तो वो कल्चर वाला पार्ट पढ़ लो। और इंडियन हिस्ट्री में भी कल्चर वाले पार्ट होते हैं तो वो पढ़ लो। या फिर इंडियन हिस्ट्री में तो प्री के लिए सबसे अच्छा काम है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, मिडल में से एक आया नहीं आया कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मॉडर्न में से अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। और मॉडर्न में ये एक आपका कब जितना पढ़ोगे ना तो कम पढ़ना है, और एक उस पर मार्क्स भी अच्छे आते हैं।
और दूसरा ये है उससे जो क्वेश्चन भी अच्छा आ रहे हैं हिस्ट्री में, तो मॉडर्न ले लो आप, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हो। दूसरा आता है कि भाई हम टेस्ट सीरीज़ में क्या करें, टेस्ट सीरीज़ का क्या करें। तो देखो, जिनका पहली बार प्री है, मेरी सजेशन ये है, मेरा जो मानना ये है कि आपको क्या कर लेना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या ज्वाइन कर लेना चाहिए? टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ में लोग कई इंस्टीट्यूट ने बढ़िया डिज़ाइन कर रखी है, उनमें से आप टेस्ट सीरीज़ में देख सकते हो। अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, ठीक है। उस बस ध्यान ये रखना है कि भाई सब फॉलो ज़रूर करना है। फॉलो नहीं करोगे तो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरा जो मेंस वाला है, तो देखो कोई इंस्टीट्यूट ऐसा हो जो 2 महीने तक मेंस की सब्जेक्ट लेके चल रहा हो साथ साथ, जैसे मान लो पबेट लेके चल रहा हो यहाँ, और यहाँ पे कोई मेन सब्जेक्ट है जिसका टेस्ट हो रहा है, फिर आपको यहाँ पे कोई मान लो हो सकता है चैप्टर दे रखा है इकोनॉमी का, फिर आपकी मैथ्स दे रखी है, फिर रीजनिंग दे रखी है। इस तरह से आप चला सकते हैं, ठीक। इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए नहीं हो तो मेंस की सब्जेक्ट अपने स्तर पे कर लो, एक बार पढ़ लो, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ ली है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, मेंस की सब्जेक्ट है, जैसे पबेट ले लिया आपने, एथिक्स ले ली, या फिर आपने कोई छोटी छोटी सब्जेक्ट ले ली। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। और बाकी प्री वाली तो आपको तैयारी करनी है। और अंत में जो मेरा कहना है कि भाई क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, तो देखो एक ही जो मेरा व्यूज़ है आपके साथ कि भाई आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। दूसरा, सर्वे अच्छा पढ़ लेना, करंट अच्छा पढ़ लेना, और प्री के लिए ध्यान रख लेना मैथ्स और रीजनिंग। कौन है? रीजनिंग मत छोड़ना, अच्छी कंप्लीट करना। दोनों से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। और जैसा मैंने 2021 के पेपर में मैंने अपने स्तर पे, जब मैं 23 वाला अटैम्प्ट दे रहा था, तो मैंने पूरा एनालाइज किया, तो उसमें ये निकला, सार जो निकला ना, वो सार मेरे पास ये निकला था कि इससे क्वेश्चंस आ रहे थे 42 से 45 क्वेश्चन किसके आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ किसके आ रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे और करंट के, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ये होती है, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ज्योग्राफी में भी काउंट हो जाते हैं, तो इस तरह से करके इतना रेशियो है, तो आप क्यों छोड़ रहे हो। और 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश से, हिंदी इंग्लिश क्या, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ो, उससे अच्छा मार्क्स भी आएंगे। और रीजनिंग जिसकी मैथ्स रीजनिंग में से आए कि क्वेश्चन सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, आंसर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। तो इस तरह से आप यूज़ करो ना बढ़िया तरीके से, अच्छा खासा आपका रिजल्ट रह जाएगा, ठीक है। और कोई होगा तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें वीडियो में नहीं हो पाती है, तो कोई कमेंट आएगा या फिर कोई मेरे को मैसेज करेगा, बताएगा, तो इस तरह से मैं उनको सजेशन कर पाऊँगा। और बाकी माइंड मैट्रिक्स अकेडमी आपके साथ हैं। जिस तरह से हमने जो अपनी तैयारी के दौरान जो भी आवश्यकता महसूस की, उसको पूरा प्रयास करेंगे कि आप वैसी कमी को कभी महसूस नहीं करें, और उस कमी को हम दूर करने का निरंतर प्रयास करेंगे। आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी ये माइंड मैट्रिक्स अकेडमी। धन्यवाद।